हेलो दोस्तों, मैं कुमुद। दशहरा आया और चला गया और रावण भी मारा गया राम जी के हाथों। अब दिवाली आई है क्योंकि राम जी वनवास से 14 वर्षों के अब उपरांत अयोध्या में वापस आए हैं और फिर से अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो रही है। और ये राम राज्य अयोध्या वासियों के लिए एक वरदान की तरह है। मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर बिहार का वनवास कब खत्म होगा। आखिर बिहार का रावण कब मरेगा। बिहार में अशिक्षा, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी रूपी रावण है, उसको आखिर कौन राम आएंगे कि मारेंगे। उसको राम कब आएंगे कि मारेंगे, ये सोच सोच के मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे अपने स्टेट से बाहर जाने को मन नहीं करता है, मुझे बिहार में ही रहने को मन करता है। काश भागलपुर इतना डेवलप हुआ रहता है कि हम भागलपुर में ही जॉब करते। पटना तो छोड़िए है, लेकिन पटना के अलावा मुजफ्फरपुर इतना डेवलप हुआ रहता है कि हम मुजफ्फरपुर में ही रहते। गया इतना डेवलप हुआ रहता है कि हम गया में ही रहते, या छपरा इतना डेवलप हुआ रहता है कि हम छपरा में ही रहते। तो समस्तीपुर इतना डेवलप हुआ रहता है कि मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके आधे ज़िले भी इतने डेवलप हुए रहते कि हम यहीं पर रह जाते, हमें भी बाकी स्टेट के बच्चों की तरह अपने राज्य में ही रहने को मिल जाता। तो ये जो हमारी सोच है, ये इतना हमें इमोशनल कर देती है जब हम बिहार आते हैं छठ पूजा में और दिवाली में, और जब वापस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्टेट का जो रावण है, जो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, ये कब खत्म होगा, कब मरेगा, और इसको मारने के लिए राम कहाँ से आएंगे। तो शायद जन स्वराज पार्टी उसी रावण को वध करने के लिए आई है, और हमें बिहार में उनको ज़रूर ही मौका दिया जाना चाहिए। हर बिहारी को अपने दिल से सोचना चाहिए, जात पात धर्म का भेदभाव भुलाकर दिल से सोचना चाहिए कि क्या हम चाहते हैं कि हम दूसरे स्टेट में जाएं और वहीं पर रहें। हम कर्नाटका में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, गुजरात में जाएं, दिल्ली जाएं, पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं। क्या हम सोचते हैं कि हम वहाँ जाएं, हम रहना वहाँ चाहते हैं। हम अपने बड़े बड़े घरों को, बंगलों जैसे घरों को छोड़ के हम चाहते हैं कि 2 BHK घरों में जाके रहें। तो इसलिए हमको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जो बिहार में जो सुरसा की मुँह की तरफ फैलाए हुए जो सारी समस्याएं हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमको एक बार फिर से सुरसा का वध करना होगा। और हमें जन स्वराज पार्टी ही एक विकल्प के रूप में दिख रही है, और जन स्वराज पार्टी को ही लाना होगा। थैंक यू।